हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बेसिक लर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों आज हम टेंस टॉपिक को लेके आए हैं और टेंस पे हम जो बात करेंगे वो सबसे नए पैटर्न का है, एग्जाम के पैटर्न से है। जो आज टेंस जिस तरह ग्रामर में दे रखा है, जिस तरह हमारा बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उस सबसे कुछ अलग हट के होगा और आज टेंस का धज्जियां तोड़ उड़ा देंगे। देखिए हमारा होगा टेंस नहीं, टाइम एंड टेंस। हेडिंग में लिखो टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। कहीं भी किसी को डॉट में समझ गए, किसी भी डॉट हो तो यहाँ पे हमको कंप्लेन करना, डिस्कस करना जो सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आया। समझ गए? हेडिंग में लिखो टाइम एंड टेंस। क्या? चलो आज हम एक एक चीज पे बात करेंगे, पूरा धज्जियां तोड़ देंगे। समझो कि आज जो पढ़ लिया वो अमर कहानी हो गया। समझ गए? अब ये टाइम और टेंस, ये टाइम एंड टेंस। टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। टाइम shows to the meaning of the sentence and tense shows to the structure of the sentence। ध्यान से सुनना, कल हम पूछेंगे टाइम shows to the meaning of the sentence and tense shows to the structure of the sentence। अर्थात समझे, टाइम जो है वो मीनिंग को दिखाता है, मीनिंग को शो करता है, और टेंस जो है वो हमारे स्ट्रक्चर पे आधारित है, स्ट्रक्चर को शो करता है, स्ट्रक्चर बताता है। जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो टेंस निर्धारित करेगा, और ये टेंस टाइम जो है वो इस सेंटेंस का टाइम क्या होगा वो निर्धारित करेगा। समझ गए? सबसे पहले जानते हैं कि बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। 3 प्रकार के। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार के बताए ना, प्रेजेंट, दूसरा में पास्ट और फ्यूचर, FUTUR, यही बताए ना। लेकिन हमें मजबूरन बस इसको काटना पड़ता है। क्या काटना पड़ता है? क्योंकि रट्टा से तो होगा नहीं, होगा तो इसीलिए हमको काटना पड़ा है। और टाइम तो तुम सबको नहीं पता है, टाइम क्या प्रकार होते हैं? पता है? हाँ? नहीं पता है? अब से नए पैटर्न शुरू करो, सीखो। ये टेंस 3 प्रकार का से भूल जाना, 3 प्रकार का नहीं होता है, भूल जाना। अभी प्रूव करके दिखाएंगे, अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि टेंस फ्यूचर होता है या नहीं, टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, अभी प्रूव करके दिखाएंगे। चलो इसको मिटा ले। सबसे पहले ये नहीं लिखना कि टेंस, आज से भूल जाना कि टेंस 3 प्रकार का होता है। अभी क्या बताए हम? टाइम shows to the meaning of the sentence and tense shows to the structure of the sentence। ऐसे सीखो। टाइम जो है ना वो हमारे मीनिंग को शो करता है, हमारे मीनिंग को शो करता है, और टेंस जो है वो स्ट्रक्चर को शो करता है। क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सब होता है जी। इसी पे ना आधार, यानी कि पूरे दुनिया का ग्रामर इतना ही पे आधारित है, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस अदर वर्ड। इससे बाहर कोई भी सेंटेंस नहीं है। क्या? बाहर कोई भी सेंटेंस। सबसे पहले हम टाइम पे बात करते हैं, फिर टेंस पे बात करेंगे। और टेंस 2 प्रकार के होते हैं। टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। कौन कौन? और टाइम कितने प्रकार के होते हैं? टाइम होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। पहले टेंस होता था 3 प्रकार के। पहले जब उतना ग्रामर वाले को नॉलेज नहीं था
तब दिया जाता था 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन अब टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, और टेंस 2 प्रकार के। कौन कौन? Past and future. सबसे बोलना है पहले कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, टाइम का मतलब भी काले होता है जी। कारण काल चल रहा है, तुम्हारा टाइम खराब है, तुम्हारा काल खराब है। क्या कहता है? कहते हैं जी तुम्हारा टाइम ही खराब है, कहाँ से सक्सेस हो गया। लोग टाइम को दोष देता है, अपने आप को दोष नहीं देता है। कहता है तुम्हारा टाइम खराब है। किसी का टाइम नहीं खराब होता है। चलो लिखो हेडिंग में, लिखो देयर आर। तुम सब इतना बड़े हो गए, इतना तो कम से कम लिख सकते हो। लिखो टाइम का, देयर आर, THERE, देयर आर 3 types of time. There are 3 types of time. Note करो, there are 3 types of time. तुम सब आज पढ़ो यहाँ, ठीक? और जाते ही डिस्कस करना शुरू कर दो। जो बोल रहा है हम अंग्रेजी का महान है, समझ रहे हो? जो बोल रहा है अंग्रेजी का महान है, हम कहलाते हैं, उससे पूछ दो ना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और बोल दिया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो बोलना क्यों होते हैं। टेंस जो है ना, समझो आराम से, बिल्कुल आराम से। टेंस जो है ना वो भाव पे निर्भर है, और वर्ब जो है वो टेंस पे निर्भर है। क्या? टेंस का 90% क्वेश्चन वर्ब के टॉपिक में मिलता है, और टेंस का 90% क्वेश्चन किस में मिलता है? वर्ब के टॉपिक में मिलता है। और वर्ब के टॉपिक के 90% क्वेश्चन किसके? टेंस के क्वेश्चन में मिलता है। इसीलिए टेंस और वर्ब, टेंस कुछ नहीं है सब चीज राजा वर्ब। क्या है? वर्ब एक राजा है, और टेंस जो है ना वो जिम है, जिम, जिसको जिम कर, जिम जानता है, जो चिराग से निकलता है, वो चिराग से जो निकला हुआ जिन होता है ना, ये टेंस होता है। और वर्ब होता है उसका राजा, जैसे जैसे नाचेगा वैसे वैसे नाचेगा। हम एक एक पे डिस्कस करेंगे अभी, तो आराम, कम से कम टेंस का क्लास साथ हो ना, तो कम से कम 10 डेज लगेगा। टेंस को खत्म करने के लिए 10 डेज लगेगा, जिसमें सभी टेंस खत्म हो जाएगा। 10 डेज। दूसरे जगह जाओ ना, बोलेगा हम 2 दिन में टेंस खत्म कर देंगे। अब बना देगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हो तो तातेती मिलेगा, रहा रही भी मिलेगा, गागेगी तो फ्यूचर का होता है, कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये सब चीज मिलेगा। अभी हम प्रूव करेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं। पहले इसको लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम 3 प्रकार, इसका हिंदी क्या निकलेगा? टाइम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, PRESE, एंटी प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मींस क्या होता है? वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। दूसरा लिखो पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम, FUTUR, फ्यूचर टाइम। जिसको समझ ना आए सरेआम पूछना। एक जगह डिस्कस हो गया था, उस बच्चे को बताए मुझे, एक बहुत बड़े टीचर, बहुत प्रसिद्ध टीचर था, प्रसिद्ध था, वास्तव में था, उसका जो स्टूडेंट भी प्रसिद्ध था। अब उसने हमको पूछ दिया जो व्हाट इज योर फादर। हम बोले ये क्या पूछती है? बोला हाँ हमारा क्वेश्चन है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, बताइए। हम बोल दिए मैं फादर इज फादर। क्यों? क्योंकि उसमें नेम नहीं लगाया था। वो बोला ये तो फंस जाएगा,
तब हमने पूछ दिए यह आम खाता है, यह आम खाता है। अब वो फंस गया। उसने क्या बना दिया पता है? दिस इज इट्स अ मैंगो, दिस इज इट्स अ मैंगो। हमने कहा यह आम खाता है, उन्होंने सोचा कि यह आदमी होगा, आम खाता है, आम को खाता है। हमने बोला है मूर्ख, हमने ये तो नहीं पूछा कि राम आम खाता है, श्याम आम खाता है, वो आम खाता है, हाँ? ये तो नहीं पूछा। हमने पूछा कि राम आम खाता है, ये भी नहीं पूछा, तब तो होता राम इट्स अ मैंगो। लेकिन हमने पूछा यह आम खाता है, बताओ आम खाता जनरल खाता होता है कि नहीं? जनरल अकाउंट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सबको पता है कि नहीं? जनरल खाता यानी कि जनरल अकाउंट को आम खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल। उसको बोलना चाहिए था दिस इज अ जनरल अकाउंट। क्या बोलना चाहिए था? दिस इज अ जनरल अकाउंट। अब उसने झुक गया, कभी डिस्कस नहीं करेंगे आपसे, हाँ कंट्रोल में रहिएगा। और फ्यूचर टाइम, तो यह हो गया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये समझ गए। अब हम चलते हैं टेंस पे। किस पे? टेंस पे। आज से बोलना नहीं है तुम सबको। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हमारा स्टूडेंट होके जो गलत सलत बोलोगे तो अपमान है जी। और जैसे समझा रहे कोई, आप तुम सबको बोलेगा कहाँ पढ़े हो, बोलना कि ऐसी जगह पढ़े हैं जो हम अभी तुम्हें पढ़ा सकते हैं। अब क्या डिस्कस करना, हम यही से करो ना। टेंस देखो, यहाँ पे टेंस लगा दो और यहाँ पे टू लगा दो। देयर आर 2 टाइप्स TW, ये होता ना 2 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस मीन्स भी होता है काले, लेकिन टेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है, वो प्रूव करके अभी दिखाएंगे। वो होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT। सब नोट करते रहना, क्योंकि कल चेक भी करेंगे हर एक कॉपी में, और वहाँ तो डिस्कस होगा ही, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं हम उसको वहीं पे डिस्कस करके याद करवा देते हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे पढ़ाई से खुश है ना। हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी भूले हो, हाँ? प्रेजेंट टेंस, टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, टेंस यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्य काल नहीं होता। क्या? टेंस नहीं होता भविष्य का। अब हम कैसे नहीं होता सर, वो प्रूव करके दिखाइए। क्या होता है? कैसे नहीं होता, वो प्रूव करके दिखाइए। तो हमने इससे पहले कहा था कि टेंस का 90% क्वेश्चन जो बनता है वो वर्ब के टॉपिक में बनता है, और वर्ब का 90% क्वेश्चन टेंस के टॉपिक। आप तो IPS की तैयारी कर रहे हैं ना, आप समझिए था जल्दी। नहीं, ये हम कह रहे हैं हंसी के लिए नहीं, ये कह रहे हैं आप हमेशा मोटिवेट रहे, आपको हमेशा ध्यान रहे कि हमें IPS बनना है, हमें सितारा लगाना है इस पे, और सरकार से बंगला छीनना है, और बिना वो नंबर का गाड़ी कार लेना है। क्या? बिना नंबर का कार लेना है। आइस वाला पे ये होता है कि बिना नंबर का कार मिलता है। क्या होता है? साइलेंट। बिना नंबर का कार मिलता है, होता है जी, पता है। उसके लिए NCERT बुक आप तैयार कीजिए, और लक्ष्मीकांत का पॉलिटिकल साइंस वो तैयार कीजिए, आप UPSC करेक्ट कर देंगे। समझ गए? NCERT बुक्स और क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटिकल चाहिए। कब कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना कि ये पढ़ेंगे, ये सब नहीं। 6 to 12 तक ही पढ़ना है, 6 क्लास से 12 ही तक पढ़ना है, बस इतना ही में वो क्वेश्चन रहता है, इससे बाहर नहीं। समझ गए? चलिए सबसे पहले वर्ब पढ़े हैं ना, हाँ? वर्ब से ही हम जांचेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं। वर्ब लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, होता है सर, 4th ही आज तक पढ़ा है।
अच्छा यही तो कमी है तुम सब में। एक ना एक चीज अधूरा रहता है। सब चीज जानकारी है, सब चीज जानकारी है, लेकिन एक ना एक चीज अधूरा छूट ही जाता है। अब टेंस भी जानकारी था लेकिन अधूरा था, ये भी जानकारी था अल्फाबेट, लेकिन वो भी अधूरा था, मतलब पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब आ गए हैं इतिहास रचने वाले, है ना? तो वर्ब का फैक्ट फॉर्म किताब में सर्च करना, सब जगह होगा वर्ब का फैक्ट फॉर्म का। अभी सब कोई भी ग्रामर लेना, कोई भी छोटा चाहे 10 रुपया वाला चाहे 1 लाख वाला, सब में रहेगा वर्ब का फैक्ट फॉर्म। समझ गया? वर्ब का फैक्ट फॉर्म क्या होता है पता है? मेन वर्ब में जिसमें एस या ई एस लग जाए वही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कब? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। समझ गए? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या सब होता है पता है कुछ? अब प्लूरल क्या होता है पता है? क्या पढ़े हो इतना दिन से? क्या पढ़े? रूठे मुठे का इतना नमाज 10वां में चला गया, कुछ नहीं आता। चलो लिखो। जैसे हमने लिखा गो, हाँ, हमने लिखा ईट, हमने वर्ब जब पढ़ाएंगे तो सब चीज पढ़ा देंगे। वर्ब क्या सब होता है? गो क्या है? वर्ब है कि नहीं? ईट वर्ब है कि नहीं? हमने लिखा कट, CUT कट, हमने लिखा बट, BUT बट, मतलब वर्ब है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, है कि नहीं? यानी कि डिक्शनरी का एक चीज जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से इसी में डाल दो, इसी में डाल दो। पूरे डिक्शनरी का, दुनिया का पूरे डिक्शनरी का वर्ब मेन वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। यानी कि ये सब के कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? पूरे डिक्शनरी का वर्ब मेन वर्ब होता है। और होता बस इतना ही वर्ब, लेकिन इसको हम बनाते हैं ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब। समझ गए? वर्ब मैन एक ही है, मेन वर्ब, लेकिन उसको एक्सली वर्ब बनाना। एक्सली वर्ब पढ़े हो कभी? पढ़े हो? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, सब। हमसे पूछो ना काहे किताब सुना है? तुम तो किताब को कहते काटो। हमारे पढ़ाई का विरुद्ध जाए तो काट दो, किताब को काट दो। समझ रहे हो? तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बताओ? गो का? हाँ, गोज, गोज। कौन? हमको सुनो सुनो, हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम सोच रहे कभी कभी पागल हो जाएंगे तुमको समझाते क्योंकि इतना रंग पढ़ लिया तुम सब, इतना तो क्या बताएं हम तुम सबको। हमें लगता है कि ये समझो कि 3 महीना में सीखना चाहते हो तो ये समझो कि कुछ नहीं आता सर, साइलेंट है पूरा आपके आगे, साइलेंट है। अब लिखो गो, गोन, GON, गोन क्या होता है? गो, गोन, और क्या होता है? वेंट, गोन। वेंट सही अभी बोला। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। क्या सब? गो, WENT, वेंट, GON, गोन, गोइंग, गोइंग में ING फॉर्म लगा दो। गोइंग। गोज कब होता है? अभी इससे पहले बता दे, जिस वर्ब मेन वर्ब में एस या ES लगा दो, एस या ES लगा दो, वो वर्ब के 5 फॉर्म बन जाता है। कौन से फॉर्म? 5 फॉर्म। अब समझ में आया कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है? समझ में आया? उसी तरह अभी टेंस प्रूव करेंगे, 2 ही होता है। अभी यही ठहरे रहो। लिखो वेंट, WENT, वेंट, गोन, GON, गोन, गोइंग, गोइंग, गोज, GOES, गोज। राइट? इट का लिखो इट, एट, 8,
eaten, E-A-T-E and eaten. जहाँ मीनिंग समझ में ना आया तो पूछ लिया करना। E-A-T-E and eaten, नोट चेक करेंगे सब काम। Eat, ate, eaten, eating, E-A-T-I-N-G, eating। क्या हुआ बालक? आपको करो कौन कुछ पूछ रहा था? A-T-E, समझ गया? डोंट लाफ, हंसो भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि पता चल रहा है। इट, एट, इटन, ईटिंग और इट्स क्या हो जाएगा? इट्स तो देखे होगे ना, ये तो देखो होगे ना, देखा है ना? हाँ? अब बताओ कट, कट का सब होता है डबल टी एन जी, कटिंग और समझ गया? बट का क्या होगा? बट बटिंग, BU डबल टी आई, बटिंग और बट्स, समझ गए? सर बटिंग का मतलब क्या होगा? वही ये बटिंग, ये अच्छा क्वेश्चन क्या है? यही सब क्वेश्चन तुम सबको करना है। सर ये क्या है, क्यों होता है, कहाँ यूज है? कोई भी टीचर से पढ़ो, नहीं बता पा रहा तो डायरेक्ट गेट आउट कर दो, प्रिंसिपल साहब से बोल दो इसको पढ़ाना नहीं। ये नहीं भाड़े से भर के रखो, समझ गया? बटिंग जो पूछा है ना, बटिंग कब हम डालते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आप पूछो सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है? तो ही, सी, इट, ही, सी, IT, इट वाला। राम दुनिया का कोई भी नहीं, ये होता है सिंगुलर। चार चीज को छोड़ के, चार वर्ड को छोड़ के बाद बाकी दुनिया का सब चीज सिंगुलर होता है, सब सिंगुलर। I, we, they, you, I, we, you, they। कौन सा? I, we, they। चार वर्ड ऐसे हैं जो प्लुरल रहता है, जिसके साथ आर लगाते हैं, डायरेक्ट इट लगाते हैं, और बाद बाकी ही, सी, इट, ही, सी, इट, राम, श्याम, कुछ भी कोई भी नाम, उसके साथ बट्स लगेगा, उसके साथ गोज लगेगा, उसके साथ इट्स लगेगा, उसके साथ कट। इतना समझ में आया? अब इतना ही पे हम प्रूव करेंगे कि टेंस कितना होता है। अब भी एक लाइन तो तुम सब हम बोले काबिल यार हो गए तो कम से कम इस पे 5 लाइन डिस्कस करोगे, 2 लाइन इस पे। बट मिस होता है ना, लेकिन ये वर्ब का आइन, इसे ING फॉर्म कहते हैं। V1 प्लस ING को हम बटिंग करते हैं। मैन यही है, बस इतना ही मैन है। अब बात बाकी जितना बनाए हैं ये सब हम सब डिजाइन किए। क्या सब डिजाइन किए? मैन सत्य एक ही है, प्रभु एक ही है, लेकिन कोई कहता है हम भगवान राम को पूजते हैं, कोई कहता है भगवान कृष्ण को पूजते हैं, कोई महादेव को पूजता है, कोई शंकर को, महादेव तो वही होता है, कोई सरस्वती माँ को पूजा, कोई, लेकिन ईश्वर कौन है? सिर्फ एक है। उसी तरह इसका बनावट यही, ईश्वर यही है, एक ही है। समझ में आया? और कोई प्रश्न? ये बटिंग कब हुआ पता है? जो वर्ब एक है ना, वर्ब बट है ना, और इसमें ING अगर फॉर्म जोड़ दे, वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म प्लस हो जाता है वर्ब का। कहीं डॉट हो तो पूछते रहना, नहीं तो जब हम पूछने लगेंगे तो सारा डॉट निकाल देंगे हम। हाँ, गोइंग हम बनाते हैं। गोइंग हम कब लगाते हैं? जब सिंगुलर हो, लेकिन जाना, सिर्फ जाना। गोइंग की मतलब गोइंग का ना, जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है। ईटिंग, खा रहा है। कटिंग, बट लेकिन सिर्फ लेकिन, क्योंकि कटिंग वही हुआ है।
समझ रहे हो? यस सर। तो अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि टेंस क्या है। सर ये दे दो बच्चों को 9th क्लास में। गर्ल्स तेरा है 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है इसमें, ठीक है? और ये भी ले लो, ठीक है? अब हिंदी का तो चलो हाँ फास्ट हो जाओ। अब हमें प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है? टेंस होता है कि नहीं होता है, और होता भी है तो कितना होता है। ये भर भी उसको प्रूव करता है। लिखो डॉट करो, और कोई डॉट यहाँ पे रहा, यहाँ पे अब जो प्रूव करेंगे तो डॉट क्लियर हो जाएगा। इसको भर यहाँ पे हेडिंग लिखो, यहाँ पे लिखो V1 है ना, V1 ऊपर लिखा है ना V1, पूरा आ रहा है ना, इसमें पूरा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अब छोड़ दो, नीचे नहीं करना, बस इसको हम ऊपर ही कर देते हैं। यहाँ पे लिखो भर के फर्स्ट फॉर्म को क्या सब कहते हैं वो समझो। अगर कल नहीं आया तो समझो कि चमड़ा फाड़ देंगे। अब हम इतना मेहनत करके एलर्जी को खराब करके तुम सबको पढ़ा रहे हैं, तो किसी तरह हमारा बच्चा समझ जाए, है ना जी, है ना? डोंट लाफ, साइलेंट, समझ गया? तो ये भर का फॉर्म जो होता है, भर का 4, भर का 3, भर 2, भर 1 और भर 5। समझो भर को लिखो, इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। भर के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं भर। कोई कहता है जिसे बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म कहते हैं, जिसे हम टू बी, कहीं देखा है टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू, ये सब पढ़ाएंगे। ये समझ आ रहा है? तो ये सब भी पढ़ाएंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोबारा बता दीजिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसको हमको मिटाना ही पड़ेगा। तो इतना ही मिटाएंगे, पूरा नहीं मिटाएंगे, समझाने के लिए बस इतना हमको चाहिए। समझ गया? चलो लुक एट मी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं वो लिखो। इट इज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या कहते हैं इसको? इट इज फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म लगा दो, फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यानी कि इसे हम, इसका हिंदी क्या निकलेगा? तो तुम सब तो इंग्लिश ही का दाता हो। इसका हिंदी क्या निकलेगा? यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब का सेकेंड। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा दुनिया में, ऐसा टीचर ही नहीं होगा जो ऐसा पढ़ाएगा, जो कम से कम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे 5 लाइन डिस्कस कर दे। कोई नहीं पढ़ा सकता, सीधा पढ़ाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे कम से कम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे भी 5 लाइन बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है? हाँ, ये जो है कि यही तो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो इट मतलब डिक्शनरी का पूरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कुछ समझेगा? हाँ? हिंदी फ्रॉम की से होती है। हाँ? से। अच्छा हिंदी क्या होता है? तो यहाँ पे हिंदी निकाल के देखो ना, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। समझ गया? फ्रॉम की हिंदी अरे से होता है। अरे दूसरा भी तो फॉर्म होता है। हाँ, एक होता है FORM, हाँ होता है FORM, एक होता है FROM। समझ गया? और कोई डर रहा? चलो इसको सेकेंड में हम कहते हैं, इसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसे हम और कुछ कहते हैं, वो कहते हैं इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। वर्ब भी कहते हैं। इट इज अ मेन वर्ब, इट इज अ बेसिक वर्ब भी कहते हैं। तीसरा
फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तीसरा, इसका यूज हमेशा किस में होता है? पुरलर के साथ। सब्जेक्ट अगर पुरलर हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस यूज लिखो, इसका यूज ऑफ, कब? पुरलर फॉर्म के साथ में, वही ना, यूज ऑफ विथ गिवन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। समझा? यूज किस में करेंगे? किस में? फर्स्ट फ्रॉम। हाँ? हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? क्या हम इसको यूज, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कौन से सब्जेक्ट में करेंगे? हाँ? क्या? प्लूरल। साउंड सही से नहीं निकल। यस यस, अब इतना समझ गया। सेकेंड पे बात। अच्छा, इससे हम एक और कहते हैं, इससे हम कहते हैं इट इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मिलके चलेगा सबका टेंस। इट इज अ प्रेजेंट, PRESE प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द। अब बताओ कौन सा टेंस ये कहलाएगा? ये टेंस कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट। इसको कौन सा टेंस कहेंगे? इट इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि इसका यूज जो है ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा। किसमें?